अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमारे पास में ना दो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस आती हैं। कौन कौन सी? एक आती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो बात करती है वेवलेंथ से रिलेटेड, और दूसरी आती है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बात करता है, प्रिंसिपल के नाम में ही है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की आप चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम को एक साथ में नहीं निकाल सकते। ये किसने कहा था? हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। एक स्टेटमेंट क्या थी कि किसी भी पार्टिकल का आप चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम को एक साथ में नहीं निकाल सकते। किसने कहा था? हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर क्या दिया गया था कि जैसे जो लाइट होती है ना, हम लाइट को क्या मानते हैं कि उसका डुअल नेचर होता है। भाई लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है ना, ठीक ऐसे ही मैटर का भी क्या होता है? डुअल नेचर होता है। ठीक है, यानी जो आपके पास में मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी। मैटर का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, जैसे कि ये चौक हो गया, डस्टर हो गया, आपके पास में बोर्ड हो गया, सब क्या है? मैटर ही तो है हमारे पास। मैटर यानी जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मतलब जिसकी वॉल्यूम और जिसका मास हो। तो इन्होंने कहा जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक ऐसे ही मैटर का भी क्या होता है? डुअल नेचर होता है। मतलब कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी। अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो वेव की क्या होती है? वेवलेंथ भी होती है। तो मैटर की भी क्या होगी? एक वेवलेंथ होगी। सो इन्होंने बोला द वेव ऑफ मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड द मैटर वेव। तो मैटर की जो साथ में जो वेव, जब मैटर वेव की तरह बिहेव करेगी और उस वेव के साथ में जो आपके पास में, मतलब देखो जैसे हमने क्या बोला, मैटर है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगी, तो उससे जो वेव्स निकलेंगी उनको हम क्या बोल देंगे? मैटर वेव बोल देंगे। ये बात किसने कही थी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कही थी। ठीक है, हमारे पास में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया वेवलेंथ निकालने का, जो भी किसी भी मैटर के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, यानी किसी भी मैटर से जो वेव निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा होगी वेवलेंथ, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, m होगा आपके पास मास ऑफ पार्टिकल और v होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस भी वेलोसिटी से वो पार्टिकल चल रहा होगा। अब क्या हुआ, जो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, इनफैक्ट आगे हम हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी जो पढ़ेंगे, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तक तो इनकी बात सही थी कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके साथ में जो आपके पास में वेव एसोसिएटेड होती है उसके लिए तो ये फॉर्मूला काम कर गया, इनकी हाइपोथेसिस काम कर गई। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, क्योंकि उनका साइज क्या होता है या फिर उनका मास क्या होता है? काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है, जैसे कोई फुटबॉल होगी, कोई चौक हो गया, कोई डस्टर हो गया, काफी बड़ा साइज है ना, तो इनसे जो वेव, मतलब ये जब वेव की तरह बिहेव करते हैं तो उन वेव की वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है, तो उनका सिग्निफिकेंस नहीं होता हमारी डेली लाइफ में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इनका साइज, इनका मास कम होने की वजह से इनसे जो वेव निकलती है उसका क्या होता है? सिग्निफिकेंस होता है और उसकी हम वेवलेंथ को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अगली आती है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद सर्टेनिटी। इन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, क्या निकालना? पोजीशन और वेलोसिटी निकालना किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ में। ठीक है, मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था, एक पॉइंट पे आप उसकी पोजीशन को नोट करने जाओगे तो इतने में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब कि आप एक साथ में किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, मतलब किसी भी पार्टिकल की आप क्या नहीं निकाल सकते? पोजीशन एंड वेलोसिटी। इन्होंने किसके बारे में बात करा था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए जैसे कि। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन
फाइंड साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद सर्टेनिटी। इन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा वर्ड यूज होता है चेंज के लिए, दैट चेंज इन पोजीशन इनटू में चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है h अपॉन में 4 पाई के बराबर। h है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा पी से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू का v, और जब चेंज इन मोमेंटम हम लिखते हैं तो डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू में डेल्टा v हमारे पास में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में p की जगह पे मैं m डेल्टा v पुट कर दूं तो m को मैं उस वाली साइड में लेगी, तो चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई m। ठीक है यहाँ तक की बात। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि देखो अब ऐसा क्यों हुआ होगा भाई, क्यों एक साथ हम नहीं निकाल सकते पोजीशन को और मोमेंटम को। जब कोई लाइट फॉल करती है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, तो वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या करेंगे, उस लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे और अपनी पोजीशन को और वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि जब मोमेंटम के फॉर्मूले में मास तो किसी भी चीज का चेंज हो नहीं सकता, चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। इसीलिए इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया गया था, दैट चेंज इन पोजीशन इनटू में चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो इन्होंने बोला कि जब भी कोई लाइट फॉल करती है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो उससे एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और अपनी पोजीशन को और वेलोसिटी को क्या कर लेता है, चेंज। इसीलिए हम एक साथ में किसी भी पार्टिकल की, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की दोनों चीजों को हम सर्टेनिटी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये था अपना क्या, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है।